हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 64वीं बीपीएससी जो भी जिसका रिजल्ट आया है उस पे बारे में पूरा एनालिसिस करना है कि इस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऑप्शनल पेपर का, इंटरव्यू का, फिर जीएस के बारे में कौन से पेपर का अच्छा स्कोर क्या रहा नहीं रहा वो चीज़ें, और इसके बाद लास्ट में हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है हिंदी माध्यम बनाम इंग्लिश माध्यम। तो ये सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग पे कॉल आ रहा था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा रहा, कौन सा लेना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं इस पर। पहला है ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। दोस्तों, जो हम लोग देखे भी हैं काफ़ी ज़्यादा स्कोर कार्ड आने के बाद कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि कौन सा बूम किया। तो जनरली देख रहे हैं कि साइंस बैकग्राउंड के जो सिलेबस हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ है या फिर इंजीनियरिंग पेपर वगैरह, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा सिविल है या अन्य जो भी हैं इसके, कंप्यूटर का, तो अच्छे स्कोर आए इसमें। लगभग मेरे जान पहचान में या फिर जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनका भी लगभग 200 प्लस रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये देखें कि स्कोर मिला इन लोगों को। टॉपर को तो 278 है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो खैर ये सब चीज़ें तो देखा जाए तो मोटे तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बस यही। हाँ, मैथ में 190 भी है, 278 तो खैर वो अलग चीज़ ही है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा बात नहीं है कि आर्ट्स पेपर भी खराब गया है। अब आज कुछ आर्ट्स पेपर के बारे में बताएंगे कि जिसका अच्छा स्कोर देखने को मिला है। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में लगातार देख रहे हैं कि जो अभी तक मेरे पास जितने भी कह सकते हैं कि मार्कशीट आया है, जैसे लगभग ज्योग्राफी पे 30-35 प्लस है मेरे पास। कहिएगा तो आप दिखा भी सकते हैं पर्सनली। तो जो न्यूनतम रहा है वो 153 नंबर है। तो इसका मतलब कि ज्योग्राफी के अच्छे स्कोर आए हैं। इसके अलावा जो और भी पेपर है, जैसे हिंदी लिटरेचर है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर आपका फिलॉसफी भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है। काफ़ी ज़्यादा लोग फिलॉसफी को भी देख रहे हैं। इसके अलावा फिर हिस्ट्री का भी इस बार बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन एक सब्जेक्ट हमेशा पूछता है लोग कि सर एलएचडब्ल्यू का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो एलएचडब्ल्यू के बारे में यही कहना चाहेंगे कि इसमें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब अच्छे स्कोर भी आए हैं तो बहुत लो भी स्कोर आया है। तो इसीलिए पता नहीं एलएचडब्ल्यू के साथ ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। खैर जो भी हो, कहने का मतलब यही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखा गया है। तो आप सब्जेक्ट चुनते समय ध्यान रखें। निश्चित तौर पर अगर मौलिकता के साथ करेंट अपडेट करके लिखते हैं तो 200 भी लाए हैं लोग, तो आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं इस अनुमान में। और बाकी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे इस पर, मुद्दा पर अलग से। अब बात रहा दोस्तों इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में जो स्कोर मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हैं, लेकिन जो एवरेज निकाला जाए तो वो 70 से 90 के बीच में है। निश्चित तौर पे 70 से 90 के बीच में हमारे बहुत सारे बच्चों का स्कोर आया, 90 तक भी गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें जो चीज़ें बताई गई है पहले से हम लोग टीम द्वारा, उस पर ध्यान रखें। संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखें। तो ये सब अगर करते हैं तो अच्छा स्कोर दिया गया है। 90 नंबर ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लाने वाले पिछले बार 100 भी लाए, तो ये कभी कभी होता है, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम ऐसा मिलता है। अब बात करते हैं फिर जीएस की। तो जीएस में पेपर 1 देखा जाए तो जिनका स्टैटिक्स अच्छा रहा है उनके स्कोर भी अच्छे रहे हैं। कहने का मतलब 150 प्लस लाए हैं, 170, 160, 165, मतलब इस तरह से करके लाए हैं। लेकिन जिनका स्टैटिक्स अच्छा हो उन्हीं को। और करंट में देखे थे कि पिछला बार जो 64वीं का है वो काफ़ी ज़्यादा नए तरीके से भी पूछा गया, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 150 से 160 लोग अच्छे लोग लाए हैं लिखने वाले। तो ये चीज़ें, लेकिन सेकेंड पेपर के साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक अजीब सी चीज़ें देखने को मिली है कि स्कोर काफ़ी कम रहा है। अच्छे स्टूडेंट जो हमेशा 200 प्लस लाते हैं वो 130, 40, 50 इस प्रकार में सिमट गए हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो 130 से 150 के बीच में पेपर 2 का हमने देखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 भी पार नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पे सेकेंड पेपर में लाने के पीछे या कम आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जनरली लोग कहते हैं मीडियम का भी डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हिंदी मीडियम से भी देखा है अच्छे स्कोर ला रहे हैं लड़के। तो ये चीज़ें, इस पर हम लोग चर्चा भी आगे करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे ला जाए, क्योंकि मेरे पास कम से कम अभी तक 350-400 प्लस एडमिट कार्ड आया है और मैं लगभग लोगों से मैंने जुड़ा हूँ और पूछा हूँ कि उनका मीडियम कौन सा रहा, तरीका क्या रहा है
और चूंकि हमारे ग्रुप से जो देखे भी होंगे, जो जुड़े भी बहुत सारे बच्चे हैं, कि 60-62 से हमने मेंस पर स्पेशल ग्रुप बनाकर मेहनत करता आया हूँ और हर बार लगभग 100-150 प्लस बच्चे उससे वहाँ से निकलते हैं। 64वीं में भी हमारा गर्ल्स और बॉयज़ 2 अलग अलग ग्रुप थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है। लेकिन बस जो मेरा कहना है कि हम उन्हीं का रिजल्ट दिखाते हैं जो हमसे जुड़े हैं, या फिर जो बोलते हैं कि नहीं सर आप दीजिए, अन्यथा हम बहुत ज़्यादा प्रचार के मूड में नहीं रहते हैं। जिनको विश्वास है वो जुड़ेंगे ही हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन जो रिजल्ट देखने को मिला, जो एडमिट कार्ड मार्कशीट जो मेरे पास आया है, उससे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम का वेटेज है। तो जीएस पेपर सेकेंड पेपर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा क्यों हुआ। अब आते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो निसंदेह बहुत लोगों की अभी बातें आ रही है सुनने को भी कि सर यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे चली गई क्या, बिल्कुल अब नंबर कम आ रहा है हिंदी मीडियम वालों को, क्या ये अब यहाँ भी बिहार में भी हिंदी माध्यम को नीचे किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम को वरीयता दी जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे देखिए एक्चुअली है क्या। जहाँ तक हमें लगता है लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता टॉप जो खासतौर पर 10 की बात कर रहे हैं, तो एक बूम फैक्टर हो सकता है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें इस बार बहुत बड़ा रोल निभाया है सफलता में या रैंक में। तो एक तो वो लगभग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थे, दूसरा मीडियम भी इंग्लिश रहा। तो ये चीज़ें इसी आधार पर लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम को वरीयता दी जा रही है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो हिंदी मीडियम ही सफल किए हैं। तो इसलिए यह नहीं कह सकते हैं। अब रही बात रैंक की, तो निश्चित तौर पे अच्छा लिखना, अच्छा नंबर लाना रैंक को दर्शाता है। तो कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आगे हम चर्चा भी करेंगे कि लिखने के पैटर्न पे जब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दिखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले में, तो आप लोग अगर पर्सनली जुड़ते हैं मेरे से, जुड़े होंगे तो जरूर कहिएगा। हम कॉपी दिखाएंगे उन लोगों का कि किस प्रकार दोनों का लेखन शैली में अंतर है, क्या ऐसा कारण है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण देखने को मिलते हैं। मैं बार बार हिंदी मीडियम वाले को समझाता हूं कि जो चीजें जो मांग की जा रही है उस पर आए और अनावश्यक लिखने का प्रयास नहीं करें, टू दी पॉइंट आए, पॉइंट फॉर्म में आए। जो पीछे से बाबा आदिम जमाने से ढर्रा चला रहा है, बीता नापो पेज भरो, ये सब चीजों को त्यागिए। और जो स्टूडेंट नए हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे स्कोर ला रहे हैं। एक तो बच्ची है जो बहुत अच्छा स्कोर भी लाई है, लेकिन 20 वर्ष होने की वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है जो युवा ब्रिगेड है वो अच्छे स्कोर ला रहे हैं। तो जो कारण इसका यही है मेन कि लेखन शैली में सुधार करना तो बहुत ज़रूरी है। आप लेखन में सुधार करें और बाकी मीडियम बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लेखन शैली। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और बाकी हम आगे आएंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। प्रश्न कुछ लाएंगे जो दोनों लिखे हैं, दोनों का नंबर दिया गया है और फाइनली फिर एग्जाम में आया वो चीज़ें, तो कैसे लोग लिखे होंगे, क्या ऐसा कारण रहा, इस सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का मुख्य उद्देश्य रहा कि 64वीं बीपीएससी में क्या ऐसा हुआ। ऑप्शनल पेपर पर आप लोग, मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शनल पेपर पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। जितना आप लोग जीएस के लिए करते हैं उतना ऑप्शनल के लिए नहीं करते हैं। पता नहीं क्या चीज़ें हैं, 10 क्वेश्चन रट के जाओ, लिख के आओ, ये प्रवृत्ति से आप लोग बाहर निकले और इंटरव्यू पे खास रूप से ध्यान दें, वहीं करें जहां मेहनत आपके साथ किया जाता है। बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों को लगता है कि किसी भी तरह इंटरव्यू दे देंगे हो जाएगा। बहुत सारे लोग 50 के नीचे लाएं और अब बोल रहे हैं कि सर गलती हो गया हमसे, आपसे जुड़े नहीं। आप लोग बार बार बोलते थे कि कम से कम जुड़ो, कुछ सीखो। तो ये चीज़ें अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, बस यही कहेंगे बेस्ट ऑफ लक अदर एग्जाम के लिए, अदर आगे आने वाले एग्जामों के लिए। तो चीज़ें चलती रहेगी, हम लोग बात करते रहेंगे, जरूरी है। अगर किन्हीं को कुछ विशेष रूप से पूछना हो तो निश्चित तौर पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है या टेलीग्राम वगैरह है, जहाँ पे भी आप चाहेंगे तो कुछ दिखाने का, जहाँ तक कॉपी की बात हो, मार्कशीट की बात हो, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। रैंकर्स भी, हमारी टीम पूरी आपके साथ है। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अगर 65वीं दे रहे हैं उनके लिए और 66वीं के जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए, तो आप लोग के लिए बस लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू।